नमस्कार, मैं सर डॉक्टर नेहा गुप्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। हर साल की तरह 4 फरवरी को इस साल भी कैंसर दिवस मनाया जा रहा है और ये कंटिन्यूएशन में है पिछले साल का थीम जो है क्लोज द केयर गैप। इसका मतलब ये है कि जो कैंसर के जो मरीज हैं और उनका इलाज के बीच में जो फासला है उसको कैसे कम किया जाए। तो कैंसर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अगर अपने भारत की बात करें तो 9 में से 1 व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है और इस पिछले साल लगभग जो है 15 लाख नए मरीज कैंसर के मिले थे और ये दर प्रति साल बढ़ती जा रही है। और इस कैंसर को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए हम सबको मिलकर एक अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो महिलाओं में स्तन कैंसर है और पुरुषों में फेफड़े का कैंसर है। ये पूरे भारत की बात हो रही है, लेकिन अगर हम उत्तर पूर्वी हिस्से या उत्तर पूर्वी पश्चिमी हिस्से की बात करें तो यहाँ पे पुरुषों में सबसे ज़्यादा जो है वो मुख का कैंसर होता है और इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे तो तंबाकू, सुर्ती, गुटखा, पान, बीड़ी इस सब का बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है और जल्द ही ये इसका सेवन शुरू हो जाता है। लगभग एवरेज जो एज है वो बच्चे जो हैं 14-15 साल की उम्र से इसको शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए उत्तर पूर्वी भारत में मुख का कैंसर काफ़ी कॉमन है कंपेयर टू बाकी के इंडिया के हिस्से में जहाँ पे पुरुषों में फेफड़े का कैंसर ज़्यादा कॉमन है। और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता जा रहा है और इसका मुख्य कारण ये है कि पाश्चात्य सभ्यता को सब अपना रही हैं फीमेल्स और लेट मैरिज हो रही है। कैरियर के चलते शादी देर से करती हैं, फिर बच्चे भी देर से पैदा होते हैं, तो इसके कारण से ब्रेस्ट का कैंसर की जो इंसिडेंस है वो फीमेल्स में इंक्रीज़ करती जा रही है। और स्मोकिंग भी करने लगी हैं ज़्यादा से ज़्यादा और अल्कोहल भी कई मात्रा में महिलाएं इसका सेवन कर रही हैं, तो इसीलिए ये सब कैंसर जो हैं बढ़ रहे हैं। तो इसको रोका कैसे जाए, तो सबसे पहले तो ये प्लेज लिया जाए कि जिसके कारण जो मुख्य कारण हैं जैसे कि गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, शराब, इस सबको कम से कम इसका सेवन किया जाए या बिल्कुल ही सेवन ना किया जाए। लेकिन अगर कैंसर हो जाता है तो फिर इसको कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो कई लक्षण होते हैं जो कि आपको जिसके प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। हर साइड का जो कैंसर होता है उसके अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि अगर मुख के कैंसर की बात करें तो किसी भी प्रकार का छाला कहीं पर भी हो, गाल में, ज़बान पे या फिर ज़बान के नीचे या फिर होंठ में, और वो कई दिनों से लगभग 15-20 दिन, महीना भर हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप अपने निकटतम ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर विशेषज्ञ के पास जाकर उनसे ज़रूर मिलें। दूसरा, अगर गले का कैंसर है तो आपकी आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है, आवाज़ भारी हो सकती है, या फिर अगर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है तो गले में गांठ भी होती है। तो अगर किसी भी प्रकार की गांठ आपको गले में या फिर कहीं और अगर मिलती है तो आप आके ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर ब्रेस्ट का कैंसर की बात करें तो वहाँ पे यूजुअली जो कैंसर होता है वो अर्ली स्टेजेस में पेन नहीं करता है, दर्द नहीं होता है, इसलिए मरीज जल्दी डॉक्टर के पास नहीं आता है। तो ये जो ऐसे ही स्तन की जो गांठ होती है काफ़ी बड़ी जब हो जाती है, जब पूरे स्किन को इन्वॉल्व कर लेती है, नीचे जो अपनी छाती है उसको इन्वॉल्व कर लेती है, तब ये जाके पेन करती है। शुरू के समय में ये पेन नहीं करती, इसलिए महिलाएं ज़्यादातर लेट से डॉक्टर के पास आती हैं। तो इसका वेट ना करें कि दर्द होगा तभी डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर छोटी सी भी गांठ आपको महसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से आके मिलें। अगर फेफड़े का कैंसर होता है तो अक्सर मुंह से खून आता है थूक में मिला हुआ, या अगर पेट का कैंसर है तो खून की उल्टियाँ होती हैं। लैट्रिन का, अगर ये लैट्रिन के रास्ते में या फिर खाने वाली नली में या छोटी आंत या बड़ी आंत में कैंसर होता है तो लैट्रिन के रास्ते से खून आता है। और कई बार जो बावल मूवमेंट्स की जो हैबिट है, कई बार पतला लैट्रिन होगा तो कई बार
कड़ा लैट्रिन होगा। तो ये हिस्ट्री अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो आपको इसके प्रति सचेत होना चाहिए। और एक और मुख्य जो लक्षण है कैंसर का वो ये है कि आप बड़ी तेज़ी से आपका वज़न गिरता है और आप जो है कपड़े आपके काफ़ी सिग्निफिकेंटली ढीले हो जाते हैं। और इसका जो टाइम स्पैन हम लोग ने जो निर्धारित है वो लगभग 6 महीने के अंदर आप अगर 10 किलो से ज़्यादा या उससे ज़्यादा वज़न अगर आपका गिर रहा है तो आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो ये तो हुए कुछ मुख्य कैंसर जिसके लक्षण के बारे में मैंने बात करी। और अगर इनका इलाज कैसे करें, तो अगर कोई भी स्टेज में, अगर अर्ली स्टेज में होता है, जब भी स्टेज 3 तक कोई भी कैंसर होता है तो वो उसके ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक बार बीमारी जिस हिस्से से उत्पन्न हुई है और उससे निकल के बाहर चली गई है, यानी कि वो स्टेज 4 में है, तो उसका इलाज संभव नहीं है। इलाज संभव है लेकिन वो क्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंसर का एक भी सेल अगर शरीर के अंदर रह जाएगा तो वो फिर से विकराल रूप धारण कर लेता है। तो समय रहते अगर आप डॉक्टर के पास आते हैं तो आपका इलाज संभव है कैंसर से। पूर्ण रूप से आप ठीक होते हैं और फिर आप नॉर्मल लाइफ जीने के लिए फिर से तैयार होते हैं। तो कैंसर के इलाज में जो थेरेपीज़ हैं वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो ये एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। आप किसी एक विशेषज्ञ से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसमें कई बार सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है, रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है, कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, हार्मोनल थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है कुछ कैंसर्स में, और कुछ कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ती है, और टारगेटेड थेरेपी। तो ये मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है। तो वो आपके जो डॉक्टर होंगे या जैसा भी आपका कैंसर होगा उस हिसाब से डॉक्टर आपको उसके बारे में बताएंगे। तो ये था थोड़ा सा आपको कैंसर के बारे में जानकारी देने का मकसद। और ये मकसद ये है कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन शैली में, इसको अपनाएं और स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।